जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है। और आपकी फर्स्ट क्लास में आज आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर के हम लोग स्टार्टर था शुरुआत भी करेंगे, जिस चैप्टर का नाम आपको रियल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों हम संख्याओं के बारे में देखेंगे, यानी नंबर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जब तक हमारे पास नंबरों की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तब तक हम किसी क्लास का मैथ उठा लेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम नंबरों के बारे में देखेंगे। और इस बैच के अंतर्गत एनसीईआरटी किताब के अंतर्गत जितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। प्लस में आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और पिछले 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों के देखने के लिए मिले हैं, उन क्वेश्चनों को भी इस बैच के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज अर्थात फर्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर। और मैथमेटिक्स के भी आज फर्स्ट क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों नंबर्स के बारे में। तो हमें नंबर्स देख टू टाइप्स के नंबर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कितने टाइप्स के नंबर हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? टू टाइप्स के नंबर देखने के लिए मिलते हैं। जो फर्स्ट हमारा टाइप्स होता है जिससे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। कौन सा रियल नंबर? फर्स्ट टाइप क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? हमें रियल नंबर देखने के लिए मिलेगा। और जो सेकेंड टाइप होगा वो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? वो हमें देखने के लिए मिलेगा इमेजिनरी नंबर। तो जो नंबर्स होते हैं बच्चों, वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं बच्चों? टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जो फर्स्ट इसका टाइप्स होता है जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, जो सेकेंड टाइप होता है जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो इमेजिनरी नंबर है ये हमें क्लास 11th में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है बच्चों? क्लास 11th में पढ़ना है। तो यहाँ पे बस केवल इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेंगे और डिटेल से हम लोग क्लास 11th में इसे पढ़ेंगे। हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इसमें जितने भी हमारे पास नंबर रहेंगे वो रूट में रहेंगे। और इसके बाद वो नंबर किस में रहेंगे? सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो इमेजिनरी नंबर को से कहेंगे कि वो नंबर रूट में देखने के लिए मिलेगा, हमेशा रूट में लिखे होंगे। और वो जो नंबर होंगे वो सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसे जब हमारे सामने नंबर्स आएंगे, रूट में होंगे और सब्ट्रैक्शन में होंगे, रूट से बाहर नहीं हो सकते हैं, वो सब्ट्रैक्शन में होंगे और रूट में होंगे। ऐसे नंबरों को हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और ये इनफाइनाइट नंबर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे नंबर हमको इमेजिनरी नंबर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने किसको देखा बच्चों? इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा कि इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो रूट में लिखे जाते हैं। और उनके साथ जो नंबर होते हैं वो सब्ट्रैक्शन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इसको डिटेल से हमें क्लास 11th में पढ़ना है, तो अभी इस पे क्यों हम टाइम वेस्ट करें। हमारा जो मेन फोकस होगा वो रियल नंबर पर होगा। तो जो रियल नंबर है ये आगे चल के ये भी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों? ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जिस तरह से नंबर टू पार्ट में डिवाइड हुआ था, इसी तरह से जो रियल नंबर है ये आगे चल के टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बच्चों? टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है बच्चों, जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर का जो सेकेंड पार्ट होता है बच्चों, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इन सभी के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। हम आगे देखेंगे डिटेल से इन सभी के बारे में। जो हमारे पास रियल नंबर है टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट हमें रेशनल नंबर देखने के लिए मिलेगा और इसका सेकंड पार्ट हमें इरेशनल नंबर देखने के लिए मिलेगा। अब इरेशनल नंबर का कोई टाइप नहीं है तो इसका तो यही पे एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आगे चल के जो हमारा रेशनल नंबर है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों? तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं बच्चों? हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसका सेकेंड जो पार्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग इंटेजर्स नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं बच्चों? इंटेजर्स नंबर कहते हैं। इस तरह से रेशनल नंबर थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इसके बाद इस तरह से नंबरों का हमें क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। अभी इसमें हमें एक और नंबर हमें पढ़ने हैं।
हमें प्राइम नंबर भी पढ़ना है, हमें प्राइम नंबर्स भी पढ़ने हैं बच्चों। हमें कौन से नंबर पढ़ने हैं? प्राइम नंबर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं जिसे, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसे हम लोग कहते हैं। ये भी हमें पढ़ना है बच्चों। इसके बाद इसी में हम लोग को पढ़ना है कंपोजिट। कौन से नंबर पढ़ना है बच्चों? कंपोजिट नंबर भी हमें पढ़ना है। हमें कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों? हम लोग हिंदी में जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें प्राइम नंबर्स भी पढ़ने हैं, हमें कंपोजिट नंबर भी पढ़ने हैं। तो जो प्राइम कंपोजिट है ना बच्चों, वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जो प्राइम नंबर है, जो कंपोजिट नंबर है बच्चों, इन्हीं के अंतर्गत तो आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओड नंबर्स, इसके बाद देखेंगे हम लोग इवन नंबर। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे बच्चों? हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर को, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो रियल नंबर को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे बच्चों? हम लोग रियल नंबर को देखेंगे। तो जो रियल नंबर होता है, ठीक है बच्चों, हम रियल नंबर की बात करेंगे, स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। तो जो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है बच्चों, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो जो हमारे रियल नंबर्स होता है, इससे क्या, रियल नंबर क्या होता है? तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर को छोड़ दीजिए, तो जितने वर्ल्ड पे आपको नंबर देखने के लिए मिलते हैं पूरे यूनिवर्स में, वो सभी के सभी कौन से नंबर है बच्चों? वो सभी के सभी हमारे पास रियल नंबर ही देखने के लिए मिलते हैं। बस जो संख्या रूट में लिखी हो और सब्ट्रैक्शन में लिखी हो, उसको छोड़ दीजिए, बस वैसे नंबर को। तो जितना आपके पास नंबर है, वो सभी का सभी नंबर क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर की यहाँ से डिफिनेशन क्या हो जाती है बच्चों? ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर। जितने आपके पास रेशनल नंबर हैं, सभी रेशनल नंबर, यानी ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर, जितना हमारे पास रेशनल नंबर है बच्चों वो, और जितना हमारे पास इरेशनल नंबर है वो, उन दोनों नंबरों को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर, और जितने हमारे पास सभी के सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रियल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसे हम आगे देखेंगे, डिटेल से इन दोनों के बारे में देखेंगे। फिलहाल बस इसको समझिएगा कि जितने हमारे पास रेशनल नंबर है, आगे देखेंगे हम लोग, और जितने हमारे पास इरेशनल नंबर है, इन सभी नंबरों को हम क्या कहते हैं बच्चों? रियल नंबर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तो जो हमें इसके एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाए, इसमें सब्ट्रैक्शन में जितने नंबर्स हमारे होते हैं, वो सभी के सभी नंबर हमारे आ जाते हैं, जीरो भी हमारा आ जाता है इसमें। और इसमें प्लस की जितने ऐड में नंबर्स होते हैं, वो भी हमारे पास आ जाते हैं। क्योंकि इसमें सभी नंबरों को ले लेना है बच्चों, सभी जितने आपके पास नंबर है सबको ले लेना है। बस कौन नंबर को नहीं लेना है? इमेजिनरी नंबर को बस छोड़ दीजिए। तो जितने नंबर्स हैं वो सभी के सभी रियल नंबर में आ जाते हैं। सभी के सभी रियल नंबर में आ जाते हैं बच्चों, चाहे हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो, कोई रूट में नंबर्स हमारे पास हो, वो ऐड में होने चाहिए, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। चाहे कोई नंबर्स हमारे पास डेसिमल में हो, चाहे कोई नंबर्स हमारे पास इस तरह के करके नंबर देखने के लिए मिलते हैं, जिसके हमको इरेशनल नंबर में जिसे हम लोग को पढ़ना है, या हमारे पास पाई भी हो, पाई भी आ जाता है। इसने जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, वो सभी के सभी कौन से नंबर हैं बच्चों? वो सभी के सभी हमको रेशनल नंबर देखने के लिए मिल जाते हैं, माफ कीजिएगा, रियल नंबर देखने के लिए मिल जाता है। और इन सभी के बारे में डिटेल से हमको पढ़ना है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आगे हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अर्थात जिसे हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? तो जो नेचुरल नंबर होता है ना, जिस नंबर को आप काउंटिंग कर लेते हो ना बच्चों, वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक।
जिसकी नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनकी रचना किसी व्यक्तियों के द्वारा न की गई हो, जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा न बनाया गया होगा, परमात्मा के द्वारा बनाया होगा, उसे हम लोग नेचुरल कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं बच्चों? नेचुरल कहते हैं। तो ऑल नंबर्स यूज इन काउंटिंग, जितने नंबर्स का आप प्रयोग करते हैं गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल नंबर्स यूज इन काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने नंबरों का हम प्रयोग करते हैं काउंटिंग करने के लिए, जितने भी नंबर्स हमारे हैं, अगर उन जितने भी नंबर का हम प्रयोग करते हैं काउंटिंग करने के लिए, वे सभी के सभी नंबर्स कौन से नंबर कहलाते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो समझिएगा अच्छे से यहाँ पे। जैसे एक हमारे पास बकेट है, यानी टोकरी हमारे पास एक है। इस बकेट में कुछ इस समय आम के सीजन चल रहे हैं, तो इसमें आम है, मैंगो है। क्या भरे हुए हैं इसमें? मैंगो उसमें हमने रखा हुआ है। तो जब भी आप उस बकेट में से अगर एक आप मैंगो निकालेंगे, ठीक है, जब भी उस बकेट में से आप एक मैंगो निकालोगे यहाँ से इसको, ठीक है, तो क्या क्या काउंटिंग करोगे बच्चों? तो कहेंगे सर काउंटिंग करेंगे वन। कौन सा काउंटिंग करोगे बच्चों? क्या काउंटिंग करते हैं? वन। जीरो नहीं काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग क्या करते हैं हम लोग? वन। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? वन से गिनना स्टार्ट कर रहे हैं, वन से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बकेट है, इसमें कुछ फ्रूट्स भरे हैं, मैंगो है। अगर जैसे इस मैंगो उसमें से एक मैंगो हम निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे बच्चों, तो हम काउंट करते हैं वन। कितना कहाँ से काउंट करते हैं बच्चों? हम लोग वन काउंट करते हैं, जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं। काउंट कहाँ से करते हैं हम लोग? वन। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? वन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग काउंट करना? वन से। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हमको वन से नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें अनंत तक, इनफाइनाइट तक नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और वन से स्टार्ट होके बच्चों ये इनफाइनाइट तक नंबर चले जाते हैं, इस तरह से करके, क्योंकि नंबर स्टार्टिंग हम लोग करते हैं गिनना वन से, सब्ट्रैक्शन में नहीं गिनते हैं, याद रखिएगा। हम वन से काउंटिंग करते हैं और इनफाइनाइट तक इस तरह से हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ से आपकी किताब को, आपके बुक में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से दिया भी गया है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास नेचुरल नंबर है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए, नेचुरल नंबर का आप लार्जेस्ट नंबर बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बता दीजिए, नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, बता दीजिए कि नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर और नेचुरल नंबर का हमें लार्जेस्ट नंबर बताने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जब जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास है? कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे हमारे पास नंबर है, तो जहां से आप नंबरों को स्टार्ट करते हो काउंटिंग करना, गिनना, ठीक है बच्चों, जिससे काउंटिंग करना स्टार्ट जहां से हम नंबरों को करते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है बच्चों? वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जहां से आप गिनना स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और जो नंबर आपको इंड में दिया होता है, ये होता है लार्जेस्ट नंबर। कौन सा नंबर होता है बच्चों? लार्जेस्ट नंबर होता है। फिर से समझिएगा बच्चों, घबराने की बात नहीं है। जहां से हम नंबर काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, वो होता है स्मॉलेस्ट नंबर। और जहाँ पे नंबरों का इंड हो जाता है, वो होता है लार्जेस्ट नंबर। कौन सा नंबर होता है बच्चों? लार्जेस्ट नंबर होता है। अब इसके ऊपर आते हैं, अपने एग्जाम्पल के ऊपर। हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया है बच्चों नंबरों को काउंटिंग करना? वन से। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। बट यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर हम नहीं बता पाएंगे, नहीं डिफाइन कर पाएंगे। क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे बच्चों? क्योंकि ये नंबर इनफाइनाइट है। जब कोई नंबर इनफाइनाइट रहता है, पता नहीं कि कितने नंबर्स हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जब कोई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वन से स्टार्ट किए थे 18 तक गए थे, तो यहाँ पे तो हमें अच्छे से समझ में, क्योंकि इंड इसका नंबर का यहीं पे हो गया था, तब हम इसको लार्जेस्ट बता लिए। मगर इसका तो इंड ही नहीं है कहीं। इसका इंड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लार्जेस्ट नंबर नहीं डिफाइन कर पाएंगे, मगर स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास वन होता है। इन दो टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से नोट करना है। सब लिखा हुआ है बच्चों, घबराने की बात नहीं है, सब प्रॉपर लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे वन है बच्चों, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ये 2 पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज क्या होता है बच्चों? वन।
हमें नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या देखने के लिए मिलती है बच्चों? हमें 1 देखने के लिए मिलती है। अभी हम आप लोगों को बताएँ। कैन नॉट कैन नॉट मतलब नहीं बता सकते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, हम नहीं बता सकते हैं नेचुरल नंबर के लार्जेस्ट नंबर को। ठीक है बच्चों, तो कैन नॉट मतलब नहीं बता सकते हैं, फाइंड माने ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को हम नहीं बता सकते हैं। ये सेकंड, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आता है हमारे पास यहाँ पे बच्चों तीसरा जो पॉइंट हमें नोट करना है, ये क्या नोट करना है? अच्छे से समझिएगा। ऑल पॉजिटिव नंबर आर नेचुरल नंबर, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, सभी के सभी नंबरों की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें आपको पॉजिटिव नंबर्स ही देखने के लिए मिलेंगे। अब आते हैं यहाँ बच्चों हम लोग अपने एग्जाम्पल के ऊपर। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा बच्चों की यहाँ से देखिएगा, प्लस में ऐड में 1, ऐड में 2, ऐड में 3, ऐड में 4, यानी ऐड स्टार्ट ही कहाँ से होता है बच्चों? ऐड स्टार्ट होता है 1 से, याद रखिएगा। जीरो की बात करेंगे बच्चों, तो जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है और ना तो ये निगेटिव में आता है। याद रखेंगे, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। हमारा पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? 1 से। तो इसमें सभी के सभी पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं नेचुरल नंबर में। यही यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट यही लिखा गया है कि ऑल पॉजिटिव नंबर आर नेचुरल नंबर, जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके पास, सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर में होते हैं। ठीक है बच्चों, सभी के सभी नंबर। और ये जो थर्ड पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास यही है, जो फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है कि ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है बच्चों, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स याद रखेंगे, ठीक है। आर कॉल्ड नॉट नेचुरल नंबर, जितने हमारे पास निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स कहने का मतलब बच्चों सब्ट्रैक्शन में 1, सब्ट्रैक्शन में 2, सब्ट्रैक्शन में 1, सब्ट्रैक्शन, जितने सब्ट्रैक्शन के नंबर हैं, वो सभी के सभी नंबर, सभी के सभी सब्ट्रैक्शन वाले नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, क्योंकि हम काउंटिंग बच्चों कभी सब्ट्रैक्शन में नहीं करते हैं। सब्ट्रैक्शन में 1 काउंटिंग करते हैं, सब्ट्रैक्शन में 1, सब्ट्रैक्शन में 2, सब्ट्रैक्शन में 3, इस तरह से हम नहीं काउंटिंग करते हैं। भले आप कहेंगे कि हम इस तरह से काउंटिंग कर लेते हैं, मगर ये काउंटिंग का रूल नहीं है। काउंटिंग का रूल 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव में, तो इसमें सब्ट्रैक्शन के नंबर हमें नहीं देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सेकेंड है फ्रैक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं बच्चों। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन हमें ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। अब जब इस तरह का फ्रैक्शन हमारे पास हो कि जो कटे नहीं बच्चों, याद रखिएगा, फ्रैक्शन ऐसा हो जो कभी कटे नहीं। ठीक है, इस तरह का फ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, या कि फ्रैक्शन आप लोगों के सामने इस तरह का हो। इस तरह का जब फ्रैक्शन होता है तो कट के 1 आ जाता है, तो इस तरह का फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा फ्रैक्शन हो कि जो आप लोगों को एक साथ कट के एक नंबर में ना हो। तो जब ऐसा फ्रैक्शन होगा, वो भी क्या होता है बच्चों? नॉट नेचुरल नंबर। यानी कि जितने भी फ्रैक्शन हमारे पास होंगे, फ्रैक्शन में जब भी जो कटेंगे नहीं, वो नॉट नेचुरल नंबर में आते हैं। याद रखिएगा, फ्रैक्शन भी जो होते हैं ना, वो भिन्न में वो नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है बच्चों डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। हमारे पास जो डेसिमल में जितने भी होते हैं ना, वो भी नॉट नेचुरल नंबर में होते हैं। यानी डेसिमल डेसिमल में नंबर जो रहेंगे, वो भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। जो भी नंबर अगर डेसिमल में होगा, तो वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, याद रखेंगे। इसके बाद रूट में हमारे पास, रूट में इस तरह के अगर नंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, रूट में ऐसा नंबर, अब ऐसा रूट में नंबर ले लीजिएगा कि रूट से बाहर हो जाए। ऐसा नंबर नहीं लेना है कि रूट से क्या हो जाए? बाहर हो जाए। हमको ऐसे नंबर लेने हैं रूट में कि जो रूट से बाहर ना हो। यानी कि रूट भी जो होंगे, वो भी नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। रूट में जो नंबर रहेगा, जो नंबर बाहर ना हो, वो भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, वो भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। और जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि हम नंबर ने जो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा था बच्चों? 1 से, तो जीरो तो नहीं आ रहा था। तो इतनी चीजों के बारे में हम लोग याद रखेंगे। इन्हीं पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों। ठीक है, इन्हीं पे क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए, यानी ऑल नेगेटिव नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन नॉट नेचुरल नंबर, डेसिमल नॉट नेचुरल नंबर, रूट नॉट नेचुरल नंबर, जीरो नॉट नेचुरल नंबर। इतनी चीजें आप लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना है।
इस तरह से हम पढ़ेंगे बच्चों, तब जाके हम लोगों का मैथ एकदम कंप्लीट होगा और तब हम लोगों के मार्क्स आएंगे 95 प्लस। तब आपको मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। इस तरह से नहीं कि नहीं हम बेसिक बस ऊपर ऊपर की जानकारी होगी, बहुत सारे टीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है क्योंकि टीचरों की कमी नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं। मगर डिप्थ में आप लोगों को पढ़ना होगा बच्चों, पढ़ेंगे तभी आप लोगों को नॉलेज, क्योंकि आगे चल के जितने भी अगर हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे, हम अगर हम आईआईटी भी करते हैं तो हमें और अब टॉप लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। अगर नीट की भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स तो अंदर अगर आपको आएगी, ठीक है बच्चों, उसमें भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे बच्चों किस नंबर के बारे में, हम लोग देखेंगे होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है बच्चों, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो होल नंबर को एग्जांपल से देखिए, एकदम 1 सेकंड में इसकी डिफिनेशन आप लोगों को याद हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से करके अनंत होते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। बस हम लोग, और आप अगर अच्छे से देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 ये तो सभी के सभी हम अभी जस्ट पढ़ के आए नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर यहाँ से 1 से स्टार्ट होके आपको देखने के लिए मिले थे। बस इसमें क्या नया चीज आ गया है, जीरो। क्या नया चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है, कौन सा नया नंबर देखने के लिए मिल रहा है, जीरो। तो यहाँ से बस हमको जीरो तो इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से हम इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि ये 1, 2, 3 स्टार्ट होकर अभी कौन सा नंबर है बच्चों, ये नेचुरल नंबर है। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर मतलब के साथ, ठीक, टुगेदर विथ मतलब होता है के साथ। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। सिंपल सी इसकी यही पर डिफिनेशन हम दे सकते हैं बच्चों, यानी ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ, मतलब टुगेदर विथ का मतलब होता है के साथ, जीरो के साथ, ऑल नेगेटिव नंबर और जीरो के साथ आर कॉल्ड होल नंबर। आर कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, होल नंबर। यानी ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। आर कॉल्ड होल नंबर यानी कि जितने हमारे पास नेचुरल नंबर है उन सभी नंबरों के साथ अगर जीरो ले लेते हैं तो कोई क्या, तब ये किसके कौन से नंबर हमारे पास कहलाएंगे बच्चों, होल नंबर कहलाएंगे। ये सिंपल सी इसकी डिफिनेशन हो जाती है बच्चों। ठीक है, ये सिंपल सी क्या हो जाती है डिफिनेशन, हिंदी में देखना चाहे तो जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। हिंदी वाले से क्या मतलब है आप लोगों को इंग्लिश से ज्यादा फोकस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है वो डिफाइन कर दीजिए और लार्जेस्ट होल नंबर हमें बताइए। तो यहाँ से भी सेम उसी तरह से समझेंगे। नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, कहेंगे कि जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं सर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। जहां से कोई नंबर स्टार्ट होंगे वही कहलाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जीरो। मगर लार्जेस्ट नंबर इसमें भी नहीं डिफाइन कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नंबर इनफाइनाइट होते हैं। नंबर क्या होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट होते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर भी हम इसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास जीरो हो जाएगा बच्चों, मगर लार्जेस्ट नंबर क्या इसमें डिफाइन कर पाएंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेने हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, तो हमारे पास द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट जो नंबर की सबसे छोटी संख्या हमें देखने के लिए मिल रही है वो क्या देखने के लिए मिलती है बच्चों, जीरो देखने के लिए मिलते हैं। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। इसके बाद ये सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, हम लोगों का कैन नॉट, नहीं हम बता सकते हैं, टेल द लार्जेस्ट होल नंबर। लार्जेस्ट होल नंबर को हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, कैन नॉट नहीं बता सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, लार्जेस्ट नंबर को हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि ये 2 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें जो जो थर्ड पॉइंट इसमें है, ये कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो जितने हमारे पास नेचुरल नंबर हैं बच्चों वो सभी के सभी होल नंबर में आते हैं। ये बात सही है कि सभी के सभी होल नंबर में आ जाते हैं। अब 1 से स्टार्ट होके अगर आप इधर जाइएगा तो इसमें सभी के सभी हमको कौन से नंबर देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, कहें सभी के सभी जो इसमें नंबर्स है ना वो हमें नेचुरल नंबर यानी ऑल नेचुरल नंबर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाए। ऑल नेचुरल नंबर्स हमको इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहीं से तीसरा पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट जो थर्ड पॉइंट होता है यहीं से आपको लिया गया है कि जो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, जितने हमारे पास नेचुरल नंबर थे जो हम लोगों ने पढ़ा अभी जस्ट, वो सभी के सभी होल नंबर होते हैं। याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से जो जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है ये कि जितने हमारे पास निगेटिव नंबर्स हैं, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी, तो हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर में भी हम लोगों ने इसे पढ़ा था। तो जितने हमारे पास निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, कौन से नंबर बच्चों, जितने भी हमारे पास निगेटिव नंबर्स होते हैं आर नॉट होल नंबर, ये होल नंबर में नहीं आते हैं। जितने हमारे पास निगेटिव में नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर्स हो निगेटिव में होंगे, वो होल नंबर नहीं होते हैं, आर नॉट होल नंबर। इसके बाद जी हमारे पास जैसे फ्रैक्शन में जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, फ्रैक्शन में अगर इस तरह का फ्रैक्शन होगा जो कटे नहीं, ठीक है, वो भी होल नंबर में नहीं आते हैं। फ्रैक्शन भी हमारे पास इस तरह का होगा, वो भी होल नंबर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डेसिमल में। तो डेसिमल अर्थात जिसको हम लोग दशमलव कहते हैं, तो डेसिमल में भी कोई नंबर्स होंगे, वो भी होल नंबर नहीं होते हैं। डेसिमल वाले नंबर भी होल नंबर बच्चों नहीं होते हैं। अब इसके बाद रूट होता है, रूट जिसे हम लोग करणी कहते हैं, जो रूट भी जो होते हैं ना होल नंबर नहीं होते हैं। यानी आल आल निगेटिव नंबर नॉट होल नंबर, फ्रैक्शन नॉट होल नंबर, डेसिमल नॉट होल नंबर, रूट नॉट होल नंबर। तो इस तरह से करके यहाँ पे हमको 3 पॉइंट अच्छे से, इसको फोर्थ पॉइंट हम लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ये तो हम अभी जस्ट पीछे भी पढ़े हैं, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हम लोगों का इंटेजर है। क्या है बच्चों, इंटेजर हम लोगों का दिया गया है, जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इंटेजर क्या होता है बच्चों, इंटेजर की हम बात करेंगे तो इसमें हमको सभी की सभी नेचुरल नंबर, सभी की सभी इसमें हमको निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और सभी के सभी हमको पॉजिटिव से नंबर भी आ जाते हैं। इससे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के साथ इसकी डिफिनेशन भी आप लोगों को हम वहाँ पे बता दे रहे हैं, अच्छे से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें सभी के सभी बच्चों सब्ट्रैक्शन के भी नंबर आ जाते हैं। जितना हमारे पास होते हैं सब्ट्रैक्शन, इसमें सभी के सभी सब्ट्रैक्शन आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है हमारे पास है, और पॉजिटिव में जितने नंबर्स हैं ये सभी के सभी नंबर्स भी आ जाते हैं। तो यहीं से इसकी यहीं से इसकी क्या दे सकते हैं हम लोग, इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं, इनकी परिभाषा हम लोग यहीं से दे सकते हैं। ऊपर की जो परिभाषा दी गई है आप इसे भी नोट कर सकते हैं, अन्यथा एक डिफिनेशन सिंपल से यहाँ से ये भी नोट कर सकते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर कॉमा ऑल पॉजिटिव नंबर टुगेदर विथ जीरो, जीरो आर इंटेजर्स। सिंपल से इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो यहां से हम इसकी डिफिनेशन को लिख सकते हैं, ऑल ऑल नेगेटिव नंबर कॉमा ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। बस इतना लिख दीजिएगा, ऑल नेगेटिव नंबर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटेजर्स, आर कॉल्ड इंटेजर्स। बस इतना आप लोगों को नोट कर लेंगे तो ये छोटी सी इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। ऊपर तो बड़ी डिफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये हमको यहाँ से छोटी सी डिफिनेशन हमको यहाँ पे एक लाइन में हम इसे समझ सकते हैं, यानी ऑल नेगेटिव नंबर्स कॉमा ऑल पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, यानी जितनी हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सभी की सभी, पॉजिटिव यानी जितने प्लस की संख्याएं हैं सभी की सभी जीरो के साथ क्या कहलाती है, हमारे पास पूर्णांक कहलाती है, इंटेजर कहलाती है। ये सिंपल से इसके क्या दे सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे परिभाषा इसकी डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स कॉमा ऑल पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड, यहाँ से इसके बाद आर कॉल्ड इंटेजर्स। आर कॉल्ड क्या कह सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ से इंटेजर कहते हैं।
अब यहाँ से भी सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपकी इच्छा करेगा तो ऊपर वाली डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, मगर ऊपर वाली जो डिफिनेशन है वो बड़ी हो जाएगी और ये छोटी सी सिंपल सी आपको डिफिनेशन देखने के लिए मिल जाएगी। हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि आप बता दीजिए इंटीजर जो नंबर्स हैं इसके स्मॉलेस्ट नंबर को डिफाइन कर दीजिए और इसके जो लार्जेस्ट नंबर को यहाँ पे डिफाइन करिए। तो देखिए बच्चों अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब जो इसमें देखिएगा जीरो है, जीरो से भी छोटा सा फ्रैक्शन में वन है, सब फ्रैक्शन में टू है, सब फ्रैक्शन में थ्री है और ये इनफाइनाइट तक है। कहाँ तक है बच्चों? ये इनफाइनाइट तक है, यानी कि छोटी संख्या भी इनफाइनाइट तक है और जितने वो पॉजिटिव में नंबर्स आ रहे हैं वो भी इनफाइनाइट तक हैं। तो जब इस तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने होते हैं तो न तो इसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर डिफाइन कर पाएंगे बच्चों और न तो हम इसमें लार्जेस्ट नंबर डिफाइन कर पाएंगे, ना स्मॉलेस्ट नंबर हम डिफाइन कर पाएंगे और ना ही इसमें कौन सा बच्चों लार्जेस्ट नंबर हम डिफाइन कर पाएंगे। यही बस आप लोगों को नोट करना है अच्छे से कि जो इंटेजर्स हैं इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर और इस लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों को हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज द इंटेजर्स, हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, इसमें इंटेजर्स में हम इसको नहीं डिफाइन कर पाते हैं, ना लार्जेस्ट नंबर को ना स्मॉलेस्ट नंबर को। ठीक है, अब यहाँ से इसमें मेन पॉइंट जो आप लोगों को नोट करना है बच्चों वो यही नोट करना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझना है। जो फ्रैक्शन हमारे पास है, फ्रैक्शन का आने का मतलब होता है बच्चों ऐसा जो भिन्न, ऐसा भिन्न नहीं, ये तो कट जाएगा। हमारे पास इस तरह का भिन्न होगा जो एक दूसरे से पट के पुनः एक ही संख्या में न आए। ठीक है बच्चों, एक ही नंबर में हमारे पास न देखने के लिए मिलेगा। वो भी किस में नहीं आते हैं? फ्रैक्शन जो होता है इंटेजर नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन जो होते हैं वो इंटेजर में नहीं आते हैं। जब इस तरह का फ्रैक्शन होगा वो इंटेजर नहीं होते हैं। इसके बाद डेसिमल जो होते हैं ना बच्चों, डेसिमल में भी इंटेजर नहीं होता है। जो इंटेजर नंबर्स होते हैं वो डेसिमल में भी नहीं होते हैं। डेसिमल में भी इंटेजर नंबर नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में भी इंटेजर नंबर नहीं हमको देखने के लिए मिलते हैं और रूट में भी हमको इंटेजर नंबर्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, रूट में भी हमको इंटेजर नंबर्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं। इतनी चीजें हम इंटेजर्स के बारे में याद रखेंगे। अब यहाँ से बहुत सारे का इस क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉजिटिव इंटेजर बता दीजिए, निगेटिव इंटेजर बता दीजिए, जीरो इंटेजर बता दीजिए। तो ये क्लास 9th के टॉपिक्स हैं, यहाँ पे हम लोगों को उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो मेन पॉइंट आया था यही रेशनल नंबर, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें हमें टू जो आपके जो बुक का एक्सरसाइज है 1.3 सभी के सभी क्वेश्चन इसी पे हैं। सभी के सभी उस पर क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 वो सभी के सभी इसी के ऊपर है, रेशनल नंबर के ऊपर ही। ठीक है, रेशनल और इरेशनल दोनों के इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? तो इसमें हमको रेशनल नंबर की बात करेंगे तो द नंबर्स ऑफ फ्रॉम पी बाई क्यू राइट कैन, हम जिन नंबरों को बच्चों पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का आने का मतलब होता है भिन्न, जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। या कौन से नंबर कहते हैं बच्चों? हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कोई नंबर हमारे पास इस तरह के हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाला नंबर पी कहलाता है और नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है बच्चों? क्यू कहलाता है। तो द नंबर्स ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है के रूप में। ठीक है बच्चों, राइट माने लिख सकते हैं, कैन राइट माने लिखना होता है, कैन माने सकते हैं। तो जिस भी नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं उसे अगर हम पी बाई क्यू के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं बच्चों, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं बच्चों? वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। और पी बाई क्यू का कहने का मतलब बच्चों क्या होता है? फ्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन होता है। तो जिन नंबरों को आप फ्रैक्शन में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, राइट कर सकते हैं, वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं बच्चों? वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं बच्चों? जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यही लिखा है नंबर, द नंबर्स ऑफ फ्रॉम पी बाई क्यू, जिसको आप पी बाई क्यू अर्थात फ्रैक्शन में राइट कैन माने सकते हैं, राइट माने लिख, कैन माने सकते हैं, जिन नंबरों को आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? वो सभी के सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कौन से नंबर कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन भी कुछ होनी चाहिए। कंडीशन क्या है यहाँ पे बच्चों? वेयर माने जहां पी और जो क्यू होंगे वो क्या होंगे बच्चों? इंटेजर होंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा
इंटेजर में क्या थे बच्चे, इसमें सभी के सभी निगेटिव नंबर से और सभी की सभी पॉजिटिव नंबर से और जीरो थे हमारे पास। तो जो P और जो Q होगा, अर्थात यहाँ पे ऊपर और जो नीचे की बात कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर और नीचे, ये दोनों के दोनों जो नंबर्स हमारे पास इंटेजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, इंटेजर होने चाहिए। अर्थात वहाँ पे पॉजिटिव में भी नंबर दे सकता है, सबट्रैक्शन में भी नंबर दे सकता है। तो जो P और जो Q है बच्चों, वो दोनों के दोनों इंटेजर होने चाहिए। याद रखिएगा, ये कंडीशन अगर हो फॉलो करेगा तो ही वो रेशनल नंबर कहलाएगा। कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद Q नॉट इक्वल जीरो, इसी में नोट करना है, इसी में हमें नोट कर लेना है बच्चों। Q नॉट इक्वल जीरो, Q का जो मान है बच्चों ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान हमेशा नीचे ही होता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो होना चाहिए बच्चों, नहीं होना चाहिए, कंडीशन तभी फॉलो करेगा। और जब इनका एचसीएफ निकालेंगे हम, किनका, P और Q का, तो हमारे पास एक आना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ से है बच्चों, यहाँ से और यहाँ तक ये कंडीशन दिया गया है, वेयर P एंड Q, जो P और Q अर्थात जो भी ऊपर और नीचे वाले नंबर्स हैं वो इंटेजर होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल जीरो अर्थात नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास वन आना चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो ही वो रेशनल नंबर कहलाएगा, अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो रेशनल नंबर में नहीं आते। याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो द नंबर्स ऑफ द फ्रॉम P बाय Q राइट कैन, जिसको हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, वो रेशनल नंबर होते हैं। कंडीशन वेयर P एंड Q आर नॉट P एंड Q आर इंटेजर्स, जहाँ पे हमारे पास P और जो Q होंगे, जो भी होंगे हमारे पास जो नंबर होंगे ऊपर नीचे, वो इंटेजर होने चाहिए, पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, जीरो इंटेजर होने चाहिए। और क्या आगे कंडीशन दे दिया है कि जो Q का मान होगा, जो अर्थात नीचे के बारे में बात कर रहा है बच्चों, वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे ऊपर नीचे का, तो हमारे पास वन आना चाहिए। अगर इतने कंडीशन को फॉलो करेगा तो ही वो रेशनल नंबर कहलाएगा, नहीं तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सी इसकी क्या हो जाती है, परिभाषा अर्थात इसकी डिफिनेशन हो जाती है। अब बात करेंगे बच्चों हम इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल में सभी के सभी निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, सभी के सभी निगेटिव नंबर्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों, जीरो भी आ जाता है हमारा। इसके बाद पॉजिटिव में भी नंबर्स आ जाते हैं। इसके बाद इसमें डेसिमल में भी नंबर आ जाते हैं, और ऐसे डेसिमल आएंगे जो नंबर कट जाते हैं, जो नंबर क्या होते हैं बच्चों, कट जाते हैं, ऐसे डेसिमल इसमें आता है। जो कटेंगे नहीं, जो इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो नंबर इसमें नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन जो होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन जो कटे बच्चों, उस तरह के फ्रैक्शन इसमें आ जाते हैं, आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और रूट जैसे, इतने एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा, यही बस आप लोगों को इतना नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे ऐसे आएंगे, कितना एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स की तो कमी नहीं है। अब यहाँ पे कहेंगे बच्चों कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 3 लिखे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 2 लिखे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 1 लिखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 लिखे, 4 भी लिखे हैं। इन सभी के नीचे तो हमें कोई नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये P बाई Q के रूप में तो नहीं है। तो P बाई Q के रूप में ये नंबर कब होते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अच्छे से देखिएगा, जब कोई भी हमारे पास नंबर हो, कोई भी हमारे पास नंबर हो, जितने नंबर्स हैं हमारे पास, सभी के सभी नंबर्स, उन सभी नंबरों के नीचे वन होता है। याद रखते हैं, उन सभी नंबरों के नीचे वन होता है, हम दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते हैं, इसका रीजन होता है बच्चों ना, कि पुनः देखिएगा, जब इसमें आप 2 में 1 का डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर रिजल्ट में देखने के लिए मिल जाता है। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 ही देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए हम 1 को दिखाते नहीं है, मगर हमारे माइंड में वो रहता है नंबर की, हाँ जितने नंबर्स हैं उन सभी के नंबरों के नीचे 1 है। किसके, 3 के नीचे भी 1 है, इस 2 के वो नीचे भी 1 है, इस 1 के नीचे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मगर हम यहाँ पे दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते हैं बच्चों, क्योंकि फिर पुनः रिजल्ट में हमें वही देखने के लिए मिलेगा। पुनः जब इसका डिवाइड करेंगे हम, तो हमें वही देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे दिखाते नहीं है। अब ये भी देखिए, अब जैसे यहाँ पे 1 लिखे,
तो ऊपर P हो गया, नीचे क्या हो गया, Q हो गया। P बाई Q के रूप में हम ऐसे लिख लिए, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, बस इसमें आप लोगों को इसमें क्या इरेशनल नंबर की अगर डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो जो जिस भी नंबर को आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नोट नहीं लिख सकते हैं ना, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे ही आप लोगों को क्या लिख देना है बच्चों, नोट द नंबर्स ऑफ फ्रॉम पी बाई क्यू नॉट राइट कैन। जिन नंबरों को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं नोट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं बच्चों। किस में नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते हैं ना, उन नंबरों को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं बच्चों, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फ्रैक्शन में लिख दिए तो रेशनल, और जिसको फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते हैं जो नंबरों को, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हम लोगों के इरेशनल नंबर। यही लिखा गया है बच्चों, द नंबर्स ऑफ द फ्रॉम पी बाई क्यू। पी बाई क्यू कहने का मतलब बच्चों भिन्न, नॉट राइट कैन, नॉट माने नहीं, राइट माने लिख सकते हैं, राइट माने लिखना, कैन माने सकते हैं। तो जिन नंबरों को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं नोट कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं राइट कर सकते हैं, वो कौन से नंबर कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कौन से नंबर कहलाते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो इसमें एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलेगा, कोई नंबर रूट में देखने के लिए मिलेंगे, रूट में नंबर इसके देखने के लिए मिलेंगे, पाई इसमें आ जाता है, और हमारे पास इस तरह के डेसिमल आते हैं। इस तरह का डेसिमल देखने के लिए मिलेगा, एक सीक्वेंस के बाद एक जीरो की संख्या नंबर्स की क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। इस तरह का जब डेसिमल आपके सामने होगा तो इसे कहा जाएगा इरेशनल नंबर, जब इस तरह के नंबर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि रेशनल और इरेशनल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें समझना है बच्चों किसके बारे में, अब हमें समझना है क्वेश्चन, अभी यहाँ पे क्वेश्चनों को नहीं समझना है, हमें समझना है बच्चों अब इस पर में, इस यहाँ पे प्राइम नंबर्स, इसके बारे में समझना है बच्चों, प्राइम नंबर्स को। इसके बाद इसी में समझेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर को। इसको देखेंगे बच्चों हम लोग, कंपोजिट नंबर्स को देखेंगे। तो हमें समझना है प्राइम नंबर्स को, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं बच्चों इससे। और एक हो इसके कंपोजिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों भाज्य। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स बच्चों वे नंबर्स होते हैं जो एक से, किससे, वन से, और इट सेल्फ मतलब स्वयं से जो डिवाइड होते हैं, इट सेल्फ, जो नंबर्स हमारे पास वन और इट सेल्फ यानी स्वयं से जो डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबरों को हम कौन से नंबर कहते हैं बच्चों, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। कौन से नंबर कहेंगे बच्चों, प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे नंबरों की शुरुआत हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं वन से, यहाँ पे वन को तो हम नहीं ले सकते हैं, टू नहीं, वन ना तो प्राइम नंबर में आता है ना तो कंपोजिट में आता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। वन ना तो प्राइम में आता है ना तो कंपोजिट में आता है, क्योंकि वन तो इससे कटा ही देगा, इट सेल्फ यानी स्वयं से भी कट जाएगा, इसीलिए हम वन को नहीं लेते हैं, वन को इसमें काउंट नहीं किया जाता है, बस इतना आप समझिएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से समझेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम टू के बारे में चेक कर लेते हैं। तो टू हमारे पास नंबर्स हैं, अब वन से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, वन से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और इट सेल्फ यानी कि टू स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा, टू स्वयं से भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, यानी वन से भी डिवाइड हो जाएगा और इट सेल्फ यानी स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा।
तो 2 कौन सा नंबर कहलाएगा बच्चों? तो 2 जो हमारा होगा ना, वो 2 किसमें आएगा प्यारे बच्चों? तो 2 आ जाता है हमारा प्राइम नंबर। किसमें आ जाएगा बच्चों? वो प्राइम नंबर में आ जाएगा। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि ये जो नंबर्स है ये इटसेल्फ यानी स्वयं से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहा है और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। बस 2 नंबर से अगर जो नंबर डिवाइड होंगे, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 2 जो हमारे पास नंबर था वो 1 से डिवाइड हुआ और इटसेल्फ यानी स्वयं से डिवाइड हुआ और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2 क्या हो जाएगा? 2 हमारे पास प्राइम नंबर देखने के लिए मिलेगा। और यही मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है, यही फर्स्ट एक प्राइम नंबर है जो कि वो इवेन भी नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 इवेन नंबर में आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर क्लास 6, 7, 8 में तो आप लोगों को बताया गया होगा। तो 2 मात्र एक ऐसा नंबर्स हमारे पास है, ओनली 2 नंबर्स जो कि यहाँ पे प्राइम नंबर भी है और साथ में ये इवेन नंबर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो कोई ऐसा इवेन नंबर नहीं देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको प्राइम नंबर होगा। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास 3 के बारे में बात करेंगे, तो 3 जो देखेंगे तो 1 से तो 3 डिवाइड हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 से 1 से डिवाइड हो जाएगा और इट सेल्फ अपने से भी ये डिवाइड हो जाएगा, अपने से भी ये डिवाइड हो जाएगा और इसको कोई नंबर कटाने वाला है? नहीं कटाने वाला है। तो भी ये किस में आएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा किस्मत, ये आ जाएगा हम लोगों का प्राइम नंबर में। किसमें आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हम लोगों का प्राइम नंबर में। अब हमारे पास अगला नंबर क्या है बच्चों? तो हमारे पास अगला नंबर है 4। कौन सा नंबर है भैया बच्चों? हमारे पास 4 नंबर है। अब 4 के बारे में बात करेंगे तो 4 देखिएगा तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और इट सेल्फ यानी स्वयं से डिवाइड होगा। तो ये जो 4 है ये तो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है और जबकि हम प्राइम में कंडीशन क्या है कि 1 और इट सेल्फ से डिवाइड होगा, यानी एक से और स्वयं से डिवाइड होगा तो ही प्राइम कहलाएगा, अन्यथा प्राइम नहीं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये जो नंबर है 1 से तो डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ स्वयं से भी डिवाइड हो रहा था, मगर यहाँ पे जो इसके 2 से ये भी डिवाइड हो रहा था। ठीक है बच्चों, अब यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे की जो जो कंपोजिट नंबर है और जो प्राइम नंबर है, इसके नेक्स्ट क्लास में उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को बताए गए होंगे, सभी के सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जय हिंद बच्चों।